महिला ने 9 महीने की पीड़ा के बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अगले ही पल उसका निर्दयी पति उस नवजात को उठाकर सीधे मरे हुओं की खाई में फेंक देता है। क्योंकि उस दूर दराज के गांव में एक भयावह रिवाज था, अगर कोई औरत लड़की को जन्म देती है तो माना जाता है कि पूरा गांव अभिशप्त हो जाएगा। केवल बेटा ही गांव की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसी अंधविश्वास के चलते गांव वाले हर नवजात बेटी को एक गहरे कुएं में फेंक देते थे। यहाँ तक कि माँ को भी, जिसने बेटी को जन्म दिया हो, उसी कुएं में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। शुरू में तो ये मृतकों का कुआं शांत था, लेकिन जैसे जैसे औरतों और बेटियों को फेंका जाने लगा, हर धार्मिक आयोजन पर कुएं से औरतों की चीखें सुनाई देने लगी। एक रात एक मासूम बच्ची उस कुएं के पास टॉयलेट के लिए गई थी। तभी अचानक अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी और पल भर में वो एक अनदेखी ताकत से नीचे खींच ली गई। तभी कुएं के पास एक परछाई नजर आई, मानो कोई राक्षसी छाया वहां मंडरा रही हो। कुछ ही दिन बाद गांव में एक गर्भवती औरत लीसा आई। वो भी इसी गांव की बहू थी, लेकिन उसने ये काला सच जान लिया था। अपनी अजन्मी बच्ची को बचाने के लिए लीसा ने हिम्मत दिखाई और अपने पति व ससुराल वालों से मार डाला। लेकिन वो वहां से भागी नहीं, बल्कि खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। जब पुलिस को साथ लेकर वह घर लौटी, लेकिन तभी उसका पानी टूट गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बेटी धूप में आते ही तड़पने लगती थी, उसकी त्वचा धूप में जलने लगती। लीसा ने उसे बचाने के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन एक रात कुछ भयावह हुआ। बच्ची के कमरे में एक काली परछाई आई और वो जैसे किसी और आत्मा के वश में चली गई। वो घर से बाहर निकलने लगी। सौभाग्य से बाहर खड़ी नौकरानी ने उसे देख लिया और पीछा किया, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश लोग लड़की को कार में उठाकर ले गए, नौकरानी को भी। जब लीसा घर लौटी तो उसकी बच्ची और नौकरानी दोनों गायब थीं।